हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यानी मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। और क्लास 10th का फिजिक्स में का चैप्टर 1 का हम कराने वाले हैं। और इसमें जो जो चीज हम इसमें बोर्ड पर लिखे हैं, समझिए कि आपको 110% समझ में आएगा और आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसमें हम लिखने का टेक्निक भी बताए हैं। लिखने का टेक्निक का मतलब यह हुआ कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्या चीज एग्जाम में भी कैसे लिखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप फिजिक्स को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे या आपको डर है कि आखिर हमारा साइंस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्रैश कोर्स भी लेकर आने वाले हैं। क्या चीज क्रैश कोर्स भी 10 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ 1 है कि प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कहे या प्रकाश की पुंज कहे या किरण पुंज कहे, तो क्या बोल सकते हैं, किरणों को समूह को क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है, ठीक है। यानी लिखेंगे प्रकाश पुंज चाहे किरण पुंज, कह रहा कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक कई प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कई प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो कैसे लिखेंगे, प्रकाश पुंज के प्रकार, यानी 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या होता है अपसारी किरण पुंज। फिर समझिए, किरण पुंज किसे कहा जाता है, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो किरण पुंज होता है वो कई प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। यहां तक दिक्कत नहीं है। 2 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिखिए और इसे किरण आलेख से दर्शाए। तो सब लोग जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कोई नियम होता है, 2 नियम होता है। और 2 नियम कौन होता है, तो उसका लिखने का स्टाइल होना चाहिए। देखिए, आप कितना भी पढ़ने में तेज है, आपको लिखने का अगर शैली नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है। जैसे हम लिखे, अगर इस टेक्निक का उपयोग कर आप लिखते हैं, तो समझिए कि आपको 110% क्या होगा, तो नंबर में इंक्रीज होगा, यानी नंबर में बढ़ोतरी होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। यानी प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लौह तीनों एक ही तल में होता है। और ये फर्स्ट नियम होना। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, क्या है दर्पण है, प्रकाश से किरण इधर से आ रहा है, तो आपतित ऐसे चला गया टकरा कर, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जो बीच वाला है इसको अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ जो आपतन कोण होता है, क्या होता है, परिवर्तन कोण होता है। अरे ना समझ में, ऐसे किरण अलग से दर्शन देंगे हम लोग, क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर समझिए, कह रहा है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब ऐसा हमको दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या चीज केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। फिर 4 नंबर है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण का 2 उपयोग, तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग को लिखे। वैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग। कौन कौन उपयोग है, तो हजामत बनाने में, दूसरा आंख नाक के देखने के लिए, डॉक्टर भी यानी जो डॉक्टर लोग होते हैं, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो कान नाक आंख ये सब देखने के लिए अवतल दर्पण को ही उपयोग करते हैं। या हम लोग जैसे बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी उड़ी बनाने जाते हैं, तो वहां पे भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 4 का हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से 5वां नंबर करके मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो ऐसा दर्पण लगा रहता है। क्या चीज, दर्पण लगा रहता है, जिसको वजह से हम पीछे के व्यक्ति को देख पाते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करके। तो फिर यहाँ लिख देंगे आवर्धन। आवर्धन लिखकर ऐसे कर देंगे। यानी एग्जाम में सेम टू सेम अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेगा, मतलब अच्छा नंबर से आप पास होइएगा, ठीक है। यानी बोलेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m यानी छोटा m से सूचित किया जाता है। और m बराबर क्या हुआ, h1/h2।
तो एच डैश बटा एच, एम बराबर क्या होगा, एच डैश बटा एच होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सब VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझिए, सब VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 7 नंबर पर है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, यानी सब लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। यानी तो इसको लिख देंगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अब उसका नाम लिखें कौन कौन प्रकार होता है, तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। कह रहे कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब कहा था कि हमने के उत्तल दर्पण जो होता है उस पीछे के दृश्य को देखने के लिए ज्यादा उपयोग क्यों माना जाता है। तो कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है, यानी जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है, कारण इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वर्गीकृत होता है। चालक अपने पीछे के बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है तथा पीछे से आने वाले छोटे बड़े वस्तुओं को वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देखते, मतलब इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो चालक यानी जो गाड़ी बस चलाने वाले जो भी लोग है वो क्या करते हैं, तो पीछे के वस्तु को, यानी पीछे भी जो वस्तु आ रहा है, मतलब वस्तु का मतलब जो गाड़ी बस आ रहा है उसको आसानी से क्या करता है, देख पाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 नंबर पर है कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, यानी अब हमको उत्तल दर्पण का उपयोग आपको बताना है। तो ऐसे लिख देंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग है कि वाहन में चालक के आगे साइड मिरर में, मतलब ऐसे जो शीशा होता है ना, हम लोग वो जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो ऐसे शीशा होता है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। इस तरह के छोटा प्रतिबिंब बनाने के देखते हैं कि बड़का बड़का चीज को हाथी चीज उसमें हाथी चीज को शीशा में क्या कर देता है, तो दिखाई हमको देता है, हम लोग क्या करते हैं, तो उसको देखकर और ऐसे गाड़ी साइड कर लेते हैं। 10 नंबर है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, यानी कहता कि हमने के अवतल दर्पण में वस्तु के कहां रखें सर कि क्या होगा कि प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो एकदम समान होगा। तो वो हम लोग कहां पर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो होगा समान साइज का होगा, क्या होगा, समान साइज का होगा। तो ये जो था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी क्या चीज का, क्लास 10th का फिजिक्स में का, यानी साइंस में क्या। अगर आपको ये समझ में आया होगा क्या चीज, अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या चीज, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, इसके बाद और वीडियो बने तो हम अच्छा से और वीडियो बनाने के कोशिश करेंगे, यानी कोशिश नहीं करके बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये नया सेटअप का ब्लॉग गया है, नया सेटअप लग गया, आपको यानी डे बाय डे आपके पास क्या होगा, तो वीडियो चला जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो क्या करना है, आपको शेयर कर देना है, क्या कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट कर देना है, उसके बाद क्या कर देना है, लाइक कर देना है। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि वो भी लोग पढ़ सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।